कोलंबो में बादलों और सूरज की आंख मचोली। पाक भारत टाकरे का नतीजा क्या होगा, फैसला आज हो जाएगा। रात गए से बूंदाबांदी के बाद बारिश का सिलसिला रुक गया, धूप निकल आई। ताहम आज दोपहर में तेज बारिश के इम्कानात। गुज़श्ता रोज बार बार बारिश ने खेल 25वें ओवर से आगे बढ़ने ना दिया। खेल आज वहीं से शुरू होगा जहां पर खत्म किया गया था। भारत ने 24.1 ओवर्स में 2 विकेटों पर 147 रन बना लिए थे। विराट कोहली 8 और केएल राहुल 17 रन पर नॉट आउट है। बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार मुखातिब हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। बोले, कोशिश थी कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सकें। गुज़श्ता साल इस तकरीब में अदालत की 1 साल की कारकर्दगी पर रोशनी डाली थी। 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। इससे पहले 1 साल में निपटाए गए मुकदमात की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 18,000 थी। आर्टिकल 184(3) के बेदरेग इस्तेमाल से कोर्ट का तशख़्ख़ुस मुतासर होता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल और इंतज़ामी मामलात में शफ़ाफ़ियत की ज़रूरत है। इख्तियारात की तकसीम के उसूल का ख्याल नहीं रखा जाता तो अदालत पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में मुदाखलत करती है। सियासी और हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से आम साइलिन के केसेस मुतासर होते हैं। अटॉर्नी जनरल का नए अदालती साल के मौके पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब। तकरीब में जस्टिस याहिया आफरीदी के सिवा तमाम जजेस शरीक। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का मुख्तसर फैसला करने की एक नई रविश चल पड़ी है। बहुत से मुकदमात का फैसला हो जाने के बावजूद इनके तहरीरी हुक्मनामे नहीं आ सके। वकला की सुप्रीम बॉडी को इससे मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएं। नामजद चीफ जस्टिस से दरखास्त है कि नए अर्जेंट केसेस जब फाइल हों तो उसी हफ्ते फिक्स किए जाएं। क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस होगा? 16 सितंबर को सुपुर्दोश होने वाले चीफ जस्टिस और नामजद चीफ जस्टिस से जियो न्यूज़ के सवाल। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जवाब दिया कि मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। फिर बोले, क्या आज होने वाला रेफरेंस काफ़ी नहीं है? एक ही शख्स को सुन सुनकर बोर हो जाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने फुल कोर्ट रेफरेंस के सवाल पर कहा, हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। उन्होंने आज तकरीर में तो कहा है कि शायद ये उनका आखिरी खिताब है। ज़राए के मुताबिक अदालती रिवायत के मुताबिक जुमेरात को नामजद चीफ जस्टिस तमाम जजेस को इशाया देंगे। डॉलर की कीमत मार्केट के बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई का फैसला खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के इजलास में हुआ। अस्करी क़यादत ने कहा कि डॉलर की कीमत मार्केट वैल्यू के मुताबिक लाने तक हंगामी बुनियादों पर काम करें। ब्रीफिंग में बताया गया कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत इस वक्त 250 रुपए के लगभग है। फैसला हुआ कि रुपए की कीमत मार्केट के मुताबिक लाने के लिए FIA, हसास इदारे, FBR और स्टेट बैंक मिलकर कार्रवाइयाँ करें। गुज़श्ता हफ्ते SIFC इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तय किया गया कि बिजली चोरी का खात्मा भी तरजीह रहेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो बिजली चोरी में मदद करने वाले सरकारी एहलकारों की फहरिस्तें बनाएगी। बिजली चोरी में मुलव्विस एहलकारों की तब्दीली और तैनाती की बजाय फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए। कराची की बल्दिया फैक्ट्री में 264 अफराद को जिंदा जलाने के जुर्म में सजाए मौत पाने वाले अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MQM के साबिक सेक्टर इंचार्ज और मरकजी मुलजिम अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया को 264 मरतबा सजाए मौत सुनाई थी। फैक्ट्री के 4 चौकीदारों की उम्र कैद के खिलाफ अपीलें मंजूर, सजाएं कलअदम करार दे दी गईं। रहनुमा MQM और साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी समेत 4 अफराद की बरियत बरकरार। सरकार की अपीलें मुस्तरद। सानहा बल्दिया फैक्ट्री में 264 अफराद जाँ बहक, 50 से जायद जख्मी हुए थे। साबिक वजीर और रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी का कहना है कि बहैसियत वजीर तिजारत उनका कोई किरदार नहीं था, फिर भी इस्तीफा देकर तमाम मुकदमात का सामना किया। MQM के कारकुन दीवारें तोड़कर फैक्ट्री से लोगों को निकाल रहे थे। वकील हसन साबिर ने कहा कि अभी तक इस केस में इंसाफ नहीं हुआ। लवाहिकीन को आज तक इंसाफ नहीं मिला। सीक्रेट एक्ट के मुलजिम की फ़ोन पर बात नहीं करवा सकते। सुप्रिटेंडेंट अटक जेल के इस जवाब पर चेयरमैन PTI के वकीला ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन की उनके बेटों से फ़ोन पर बात नहीं कराई गई। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत पर समात। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ होने के बायस पेश ना हुए। PTI वकील सलमान सफदर की समात शुरू करने की इस्तदा। जज अबुल हसनात ने साइफर केस की समात में 1 बजे तक वक्फा कर दिया।
साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के केस में पुलिस ने रिकॉर्ड पेश न किया। परवेज़ इलाही की दरखास्त जमानत पर कार्रवाई कल तक मुलतवी। मेडिकल टेस्ट की दरखास्त पर सुप्रिटेंडेंट अटियाला जेल को हिदायत जारी। पेशावर में वर्सिक रोड पर धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद, सिक्योरिटी एहलकार और 3 शहरी जख्मी हुए। जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों को CMH मुंतकिल कर दिया गया। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ शहर भर में क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान 121 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। रेंजर्स की भी गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हब चेक पोस्ट पर स्नैप चेकिंग के दौरान 41 अफराद गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 25 अफराद के पास जायदुल मयाद अफगानी शनाख्ती कार्ड थे। 16 अफराद शनाख्ती दस्तावेजात फराहम नहीं कर सके। चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशत गर्द हलाक, 6 शदीद जख्मी हो गए। इलाके में दहशत गर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अफगान हुकूमत ने दोहा मुआहिदा में अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का वादा किया। तवक्को है अफगान हुकूमत वादे की पासदारी करेगी। वज़ीर ख़ारजा ने बता दिया कि TTP का हमला अफगानिस्तान की तरफ से ही हुआ। ये कहना क़ब्ल इस वक्त है कि हमले में अफगान लोग भी शामिल थे या सिर्फ TTP के। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा FIA ने 48 छापे मारकर हवाला हुंडी में मुलव्विस 49 अफराद को गिरफ्तार किया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वापस भेजा जाएगा। कोयटा के करीब कचलाक के 3 गोदामों से जखीरा की गई 250 टन चीनी बरामद। कार्रवाई में 750 टन यूरिया और 4000 टन DAP भी बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि तमाम गोदाम सील करके मालिकान को समन जारी कर दिए गए हैं। उबाड़ों में गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 25,000 गंदम और यूरिया की बोरियां महकमा खुराक ने तहवील में ले ली। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगा लिया गया। बिजली चोरी में मुलव्विस 194 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। बिजली चोरी पर अब तक 35 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। बिजली चोरी के खिलाफ लेस्को और मेप्को की कारकर्दगी को दीगर कंपनियों से बेहतर करार दे दिया। हेस्को रीजन के 13 अजला में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 592 गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक बिजली चोरी के 67 मुकदमात दर्ज करके 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 1 खरब 59 अरब रुपए के वाजबात में से सिर्फ 3 करोड़ रुपए जमा हो सके। शहबाज गिल की फैसलाबाद में कोई जायदाद नहीं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबाद ने शहबाज गिल के खिलाफ लोगों को उकसाने के केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से शहबाज गिल की पाकिस्तान में जायदाद से मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी। जवाब जमा करवाने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट फैसलाबाद को जारी शो कॉज नोटिस दाखिल दफ्तर कर दिया गया। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर जवाब जमा न करवाने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस दिया था। मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। गिलगित बल्तिस्तान में ज़िमनी इंतखाब के सरकारी नतीजे के ऐलान में ताख़ीर के खिलाफ स्टोर में PTI का धरना दूसरे रोज़ जारी। मुजाहिरीन ने RO ऑफिस के सामने सड़क ब्लॉक कर रखी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBLA 13 स्टोर 1 में PTI के मोहम्मद खुर्शीद खान ने 994 वोटों की बढ़तरी से मैदान मार लिया था। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी के लिए ब्यूरोक्रेसी की इस्तेदाद बढ़ाना ज़रूरी है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साबिक चेयरमैन हारून शरीफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, हमें 75 और 100 अरब डॉलर सरमाकारी के हवाई दावे नहीं करने चाहिए। PTI दौर में हम रिफाइनरी के क़याम पर सऊदी अरब के साथ मुफाहमत की याददाश्त से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन मसला ये था कि हमारी वजारतें खुद ये प्रोजेक्ट करना चाहती थीं, जबकि सऊदी अरब इसके लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तर्ज पर इदारा चाहता था। पाकिस्तान को अरब मुल्क तिजारती नज़र से देखते हैं, बरादर मुस्लिम मुल्क के तौर पर नहीं देखते। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इत्तेहादियों को डरपोक और इलेक्शन से भागने वाला करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी की तरबियत में डरना नहीं, डरोगे तो मरोगे। PTI की आवाम दुश्मन सेलेक्टेड क़यादत का मुकाबला आवाम की ताकत से करेंगे। मुल्क भर में चेयरमैन PTI की जमानत जब्त कराएंगे। MQM पर भी तनकीद। कहा, MQM कचरों पर सियासत करती है।
बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस खाइम खानी का रद्द अमल। कहा, कराची हैदराबाद की मेयरशिप से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर दुनिया हंस रही है। लगता है बिलावल भुट्टो जरदारी को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया है। पीपल्स पार्टी के क़याम से आज तक कराची और हैदराबाद ने पीपल्स पार्टी को हमेशा मुस्तरद किया। कायद आज़म के यौम वफ़ात पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर की कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़री। बानी वतन को खिराज अक़ीदत पेश किया, फातिहा ख़ानी की और मज़ार पर फूल रखे। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कायद आज़म के बताए सुनहरी उसूलों पर अमल करना होगा। G20 इजलास के मौके पर गुर्बत छुपाने के लिए मोदी सरकार हर हद से गुजर गई। कच्ची आबादियों पर सब्ज रंग की चादर डाल दी, आवाम को घरों में कैद कर दिया गया। इलाका मकीन कहते हैं कि बालकनी या छत पर से झांकने की भी इजाजत नहीं। पुलिस वाले मारते पीटते हैं। आलमी रहनुमाओं की आमद पर शहर के स्कूल, दफातर और बाजारों को 3 दिन के लिए बंद रखने का हुक्म। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर तमाम कनाडा के शहर वैंकूवर में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम 1,30,000 सिखों ने वोट डालकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। हज़ारों अफराद वक्त ख़त्म होने के बायस वोट डालने से महरूम रह गए। 29 अक्टूबर को वैंकूवर में एक और रेफरेंडम के इनेकाद का ऐलान। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के बानी रहनुमा ने कहा कि भारत सिखों की नस्लकुशी और जंगी जराइम में मुलविस है। सिख अवाम ने साबित कर दिया कि वो एक आज़ाद मुल्क खालिस्तान चाहते हैं। कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज चौथा रोज़। गुज़श्ता रोज़ मारूफ श्रीलंकन ग्रुप ने सकाफती रक्स पेश किया। श्रीलंकन गुलकारों ने पाकिस्तानी संगीत गाकर शुरका को हैरान कर दिया। श्रीलंकन गुलकार सोनाल प्रभाषणा बने जियो पाकिस्तान के मेहमान। मशहूर गाना पसूड़ी गाकर दिल जीत लिए। थिएटर फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी ग्रुप्स परफॉर्म कर रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अंग्रेजी, तुर्क, जर्मन, फ्रांसीसी, फारसी, उर्दू, पंजाबी और सिंधी समेत दीगर जुबानों में 45 शोज होंगे।